जूनियर्स और मेरे भाई बहन को। मेरा नाम रोहन आनंद है और आज मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो श्री राम और माँ सबरी के संवाद पे आधारित है। इतना तो सबको पता है कि श्री राम ने उनके झूठे बेर खाए, पर उनके बीच जो संवाद हुआ उस पर ही मेरी कविता का आधार है। शीर्षक है सबरी राम संवाद। ऋतुएं बीती दशकें बीती फिर भी जोड़े श्वास, श्री राम नाम में लीन भीलनी देखे उनकी आस। देखा जिसे नजर न पल भर अस्तित्व का भी आभास, फिर भी गुरु मतंग वचन पे था अटूट विश्वास। राह में निस्दिन फूल बिछाए, राह में निस्दिन फूल बिछाए, भोग में मीठे बेर जुटाए, जाने कौन सा सुख दिन हो वो श्री राम के दर्शन सबरी पाए। भाग्य ने भी तब मोड़ लिया जो होने को था हो न सका, सिंहासन मिलना तय था जिसे उसने सहर्ष वनवास चुना। रावण मां सीता हर ले गया, ढूंढे वन लक्ष्मण राम बिहारे, उसी खोज के घटनाक्रम में सबरी आश्रम श्री राम पधारे। सबरी प्रभु राम जी को देखती है और बस एक नजर देखती रहती है। जिस पल का जीवन भर उनको इंतजार था वो उनके सम्मुख खड़े थे। क्षण भर रही प्रभु पर नजर टिकी, पल भर उनसे कुछ कह न सकी। फिर कही प्रभु से कहो राम, आने में जो कुछ कष्ट हुई। श्री राम को कष्ट पूछ रही है। श्री राम तनिक मंद मुस्काए, आना तय था यही बताए, और जिस काम का तय हो करना भला उसको करने में कष्ट क्या है। सबरी थी सुकून से भरी पड़ी, कहने को लगी अपनी बीती, मन में आता उसके जोशो कैसे भक्ति के भाव है दो। मरकट का भाव है पहला गर, मालजार का भाव है दूजा तो। अब मरकट मतलब होता है वानर और मालजार मतलब होता है बिल्ली, लेकिन भक्ति के भाव में इन दोनों का क्या अर्थ है। देखिए, संतान अगर बिल्ली की हो या वानर की, अपने संतान की रक्षा, अपने प्रिय की रक्षा तो करता ही है, पर जो उस दोनों में फर्क है वो कहते हैं वानर संतान को देखो जब माँ गर्भ से लिपटा रहता है, बस माँ पे भरोसा करता है, शक्ति से जकड़े रहता है। पर ये भक्ति भाव मेरा न था, मैं तो हर पल निश्चिंत रही, मैं उस बिल्ली की भांति थी जो माँ से लिपटता है ही नहीं। श्री राम लगे फिर से मुस्काने, वह पुनः लगी निज बात सुनाने, कि है बुराई में थोड़ा अच्छा तुम भी आए इसी बहाने। है उत्तर में अवध की नगरी, कहाँ दक्षिण में मेरी कुटिया। सुनहरे भविष्य रघुकुल के हो तुम, कहाँ में भील समाज की बुढ़िया। रावण से युद्ध न करना होता, अगर उसका अंत न करना होता, क्यों तुम भीषण वन में आते, मेरी आस की नैया पार लगाते। श्री राम हुए थोड़े गंभीर। जो श्री राम सबरी के हर बात पर मुस्कुरा रहे थे अब थोड़े गंभीर हुए। श्री राम हुए थोड़े गंभीर, भ्रमजाल का तोड़ मां जंजीर, बस रावण वध परिणाम नहीं, इतना थोड़ा मेरा काम नहीं। लक्ष्मण जब आप पे आ जाए, पग से भी बाण चला जाए, एक तो फिर भी कम होगा, 100 रावण मुरझा जाए। मैं आया निर्गम वन को भेद मिलने अपनी माँ से विशेष, कि जब बीते कुछ वर्ष हजार, भारत अस्तित्व पे उठे सवाल। ध्यान से सुनिएगा, आज के संदर्भ में बहुत सटीक बैठता है। जब बीते कुछ वर्ष हजार, भारत अस्तित्व पे उठे सवाल, इतिहास ये चीख के कह पाए, बिन शंका के ये दोहराए, जो देख रहे हो विशाल राष्ट्र वो एक मात्र का नहीं प्रयास। रघुकुल के राम ने गाड़ा नींव पर, भीलनी माँ का भी था साथ। भारत प्रथा के जब प्रतिविरुद्ध, भारत प्रथा के जब प्रतिविरुद्ध, आवाज भी जो उठने को रही, काल भी धर ले गला वही, रखकर प्रमाण कहे सत्य नहीं। ये सभ्यता है एकमात्र ही बस, जहां राजपुत्र भी हो विवश, वनवासिनी से करने को भेंट नगरी व सुख साधन समेत, सिंहासन तक ठुकरा जाए, वनवास गले लगा जाए। हाँ, राम तो इसलिए आया है जब युग इतिहास लिखा जाए, गहरे अक्षर से अंकित हो यह बात न कोई खा जाए, कि सत्ता जब पैदल चलकर उस व्यक्ति तक भी जाता है, जो हो समाज के अंतिम में वो रामराज कहलाता है, वो रामराज कहलाता है। रावण जैसे पापी को बस शक्ति से नहीं हराते हैं, हिस्से में सबरी माँ जैसे आशीर्वाद भी आते हैं।
हाँ, राम तो इसलिए आया है भविष्य को इसका स्मरण रहे। आशाएं पूरी होती हैं चाहे उसमें कुछ वक्त लगे। बस रावण वध परिणाम नहीं, इतना थोड़ा मेरा काम नहीं। सबरी अब एक टक थी निहार, आदर्श की मूरत जो साकार। आंखों में आंसू ले आए पुरुषोत्तम के स्वर्णिम विचार। बात बदल कर पूछ पड़ी, कुछ बैर रखे हैं खाओगे क्या? राम भी उसी भाव में बोले, बिन खाए जाऊंगा भी ना। बेर जो बेटी चख के चुन, राम जी खाते भाव में गुम। देख प्रभु के ऊंचे गुण, मुस्कुरा कर बोली सबरी, सचमुच राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो तुम। धन्यवाद।